श्री ओम नमः सुदेभ्य। जय श्री ओम नमः सुदेभ्य। जय श्री ओम नमः सुदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वक्षालेत सकलभूतलमलकलङ्का ममिरे पासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दुरतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आठ 872 गाथा चल रही है। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत चल रही है मेरे को। आचार्य को भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में भी मैं जिनेंद्र भक्ति की प्रार्थना करता हूं। कितने उपसर्ग आते हैं मुनि राजों पे, त्रियंशों के द्वारा, देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। वो कितने निष्प्रही हैं तो भी आता, क्योंकि पूर्व के उदय बंधे हुए उदय तो आएंगे। यह जीव गृहस्थ में भोला है, उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई जगत में दुख देने वाला नहीं है। आपकी परिणति में आकुलता हो रही है, या आपकी परिणति में ये जो प्रतिकूल संयोग देख करके क्रोधमान होता है, अनुकूल देख के माया लोभ करते हो, ये तो जीव की परिणति में चल रहा उपादान से है। कर्म नहीं कराता है, उदय नहीं कराते हैं कोई। ये अपनी परिणति की कमजोरी है। शरीर बीमार होएगा, देह छूटेगा, घर में झगड़े होंगे, पति पत्नी की नहीं पटेगी है? दोनों के विचार अलग अलग हैं, अलग अलग गति में से आए हैं और फिर अपने परिणाम के अनुसार अलग अलग गति जाएंगे। आपका अधिकार नहीं है उस पर। कल्पना में मान लिया है जीव ने, ये उसका मिथ्यात्व है। यही झगड़ा है। अपना मान लिया तो अपने अनुसार चलो, चलते नहीं है तो झगड़े ही झगड़े हैं। और कभी चलेंगे भी नहीं कोई भी, न जड़ न चेतन। जीव की इच्छा चलेगी नहीं उस पर। यह बात मानता नहीं, ये माने तो अज्ञानी रहता नहीं है। ये तो ज्ञानी हो जाता है इतने में। तो नी भी पड़ती है और पड़ती भी है, दोनों तरह की बात है। लेकिन ज्ञानी जब नहीं पड़ती है तब उनको याद करो जिनकी पत्नी से हुक्का भरवाती थी, गोपाल दास जी भरैया। उनसे कहा, उनकी घरवाली आई और जो प्रवचन चालू भी हो गया था, उनका सभा बैठी थी, आके चिल्लाई जोर जोर से, मेरा हुक्का क्यों नहीं भरा? हुक्का पीती होगी। यहाँ आके बैठ गए, मेरा हुक्का भरा क्यों नहीं? और जोर जोर से चिल्लाई, चिल्ला के चली गई। तो सभा वाले ने पूछा कि महाराज आप हमको समझाने आते हो तो आपकी घरवाली को भी तो समझाओ कि गुस्सा नहीं करे, कम से कम सभा का तो ध्यान रखे। हमें बताओ।
फिर तो चेतना बता देगी क्या हुआ। उन्होंने बोला समझाने से समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात है। ये बात समझ जाए ना जीव, तो इसको जो आग्रह है दूसरों को समझाने का, परिवार वाला हो कि कहीं भी हो, कि साधर्मी हो कि मुमुक्षु हो, लेकिन वो स्वतंत्र है। आचार्य यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, आज पूजा करी ना 9 देवता की, 9 देवता के नाम बताना है। वो सिर्फ दिगंबर जैन मंदिर में मिलेंगे। 20पंथी मंदिर हो कि 13पंथी मंदिर हो, 9 देवता मिलेंगे ही। कौन कौन से 9 देवता? दिगंबर जैन मंदिर होना चाहिए, 20पंथी हो कि 13पंथी हो, वहाँ 9 देवता का वास होता है। इतनी जल्दी जल्दी मत बोलो आप, बहुत ताकत लगेगी एक एक में। खाली एक देवता की श्रद्धा हो जाए तो ज्ञानी हो जाता है। धीरे धीरे बोलो, फिर जल्दी बोले यार, एकदम जल्दी बोलते हो यार। उतरने तो दो। अनंत भगवान, बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ दिगंबर जैन मंदिर में मिलेंगे। अन्य मती में 3 लोग में घुमाओ तो वहां नहीं मिलेंगे, यहाँ मंदिर में ही मिलेंगे। और पद्मासन प्रतिमा रहेगी, खड़गासन भी नहीं, प्रतिमा हमेशा पद्मासन ही रहेगी। और तिलतुष मात्र भी परिग्रह उन पर रहेगा नहीं। और उनको मुनिराज गंधर्व देव हैं, सब नमस्कार करने वाले हैं। समोष में विराजित मान हो वैसा उनका रूप है यहाँ, अंतरिक्ष विराजमान। नौ देवता में पहली बात अनंत परमात्मा है। जिसको अनंत भगवान की श्रद्धा होती है वो उसी क्षण सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जगत में कोई नहीं है, सब कर्ता बुद्धि वाले हैं। बातें तो यही करते हैं कि भैया 84 लाख योनि है, अपना उदय आया है, अपना कर्म बन गया था उदय, ऐसी बातें करते हैं सब। लेकिन अनंत भगवान को नहीं जानते हैं, है भी नहीं कहीं अन्य में, होगा भी नहीं कभी अनंत काल तक। इसलिए निर्णय करो कि भाई अनंत परमात्मा ही मेरे भगवान है। फिर सिद्ध भगवान है। और ये श्रद्धा हो जाए तो जीव अपने को सिद्ध समान समझ जाएगा। सिद्ध भगवान विराजते हैं लोकाग्र में, वैसा ही देह में जीव विराजमान है। ऐसा अनंत भगवान को दिव्य धनी में कहना है। द्रव्य दृष्टि से कुछ भी फर्क नहीं है। ये तो देह अपने को मान बैठा है, रागी मान बैठा है, इसलिए भटक रहा है। ये हुआ नहीं है जीव, मिथ्यात्व के अंधकार में भटक रहा है। जीव कोई भी देह में रहो, भले एकंदरी हो तो भी परमात्मा है वो। उसकी पर्याय में एकंदरी दशा होने पर भी पूरा द्रव्य तो अनादि अनंत, आनंद का कंद, अनंत गुणों का दरिया परिपूर्ण विराजमान है। अब आचार्य परमात्मा, अन्यमति का देखो साधु, कोई सुरक्षित नहीं है वहां। और आचार्य परमात्मा के तो 9 वार चल रही है, 84 लाख उत्तर भेद चल रहे हैं। 9 है, हाँ ये चल रहे हैं 36 मूल गुण। अब इसमें नाराजी नहीं होना चाहिए आपस में कि मनु को मानते नहीं है। भाई आप देखो, अगर 36 मूल गुण है, आपने बुद्धि लगाओ कि क्या होते हैं, और उनमें पाए जाए तो जरूर मानो, और नहीं पाए जाए तो बिल्कुल मत मानो। या जो मानते हैं उनके ऊपर द्वेष मत करो, नहीं तो मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। थोड़ा जिनवाणी के अनुसार चलना चाहिए ना बात, इतना तो समझो। और जो जिनवाणी के अनुसार मानता है उसको दुश्मन क्यों मानते हो? अपनी बुद्धि में अंधकार है। 36 मूल गुण पाए जाते हैं तो ही आचार्य होते हैं। कौन से 36? 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 3 मुक्ति। क्या बढ़िया बात है। देखो, हर आचार्य परमात्मा में 36 गुण पाए ही जाएंगे।
तो ही आचार्य परमात्मा है वो। गजब तो ये है कि द्रविलिंगी मुनिराज में भी पाए जाएंगे, लेकिन उनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ अभी। जो मूल ध्यान शासन की मेल बात है, ये जीव भूल गया अपने को। देह में परमात्मा विराजमान है जीव, बेहद गुणों की खान, ऐसा द्रविलिंगी मुनिराज नहीं समझ पाते हैं। भावलिंगी होने पर ही समझ में आता है, और वह सम्यक दर्शन बिना हो नहीं सकता है। इसलिए सारी जनवाणी में पहली बात सम्यक दर्शन की करते हैं। थ्योरी जो बताई, जो आगम के अनुसार बताई, तो उनको क्यों नहीं प्रतीति आई? उनका उपादान वचनों में बताने में पुण्य में डूब गए, वो पुण्य भाव में डूब गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि पुण्य भाव ही बंध का कारण है, आत्मा उपादेय है, वो नहीं समझ पाए। अनुभूति नहीं हुई आत्मा की। एक क्षण में, जिस क्षण में कोई भी जीव हो, आत्मा की अनुभूति संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। दो शर्त है, उसको आत्मा की बात सुनने को मिलना चाहिए, मिली और उसको प्रतीति आ जाए, अनुभूति प्रकट हो जाए, आत्मानुभूति, तब से ज्ञानी बनता है। बोले खाली सुने सुनाए, इससे कुछ कीमत नहीं है। आत्मा की अनुभूति हुई, मैंने 12 अंक का सार समझ गया। वो 12 अंक में इतना ही कहना था कि आत्मा की अनुभूति, आत्मा परमात्मा है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है। यही किसी देह में रहो, अगर भूला हुआ है अपने को, तो मिथ्या तो दशा में पर को अपना मान लेता है। तीसरी तो बात है, पर का करता मान लेता अपने को। वो कैसे ही सोचता है, दुकान में बैठे तो मैं कर रहा हूं, उसको लगता ही नहीं कि स्वतंत्र है। पवन जी, ग्राहक आता है तो अपने हाथ में है क्या? वो आता है, अपने आप आता है। यहां कहना चाहते हैं कि 9 देवताओं में से एक भी देवता को मानने पर अज्ञानी जीव नहीं रहता है। भाव भाषण पे बात है, भाषण पे नहीं। और खाली व्यवहार की क्रिया देख के, देह देख करके नहीं माना जाता है। और आचार्य उनको कहते हैं जिनको प्रचुर आनंद भोग रहे हों पर्याय में, और व्यवहार में पंच परमेष्ठी की जिनको भक्ति चल रही हो, अनंत परमात्मा की खूब भक्ति चल रही हो। गजब बात है। देखो, अभी पंचम स्थान वाला जीव कुछ समय में मुनिराज बन जाए, तो वो जिस समय शुद्धोपयोग में होते हैं, उस समय आचार्य परमात्मा उनका भी उनको नमस्कार पहुंचता है, क्योंकि जैन शासन में गुणों की महिमा है। जो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूल रहे हों और नमस्कार करने का भाव 6ठे गुण स्थान में है, तो ये तो जीव अभी बना है मुनिराज, ऐसा नहीं देखा जाता है। 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति चल रही है, शुद्धोपयोग चल रहा है, शुद्ध परिणति नहीं। शुद्ध परिणति तो 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाती है, पर शुद्धोपयोग चल रहा है। उनको गंधर्व देव का भी नमस्कार पहुंचता है, भले ही आज गृहस्थी है, मुनिराज बन गए और आत्मा के ध्यान में लग रहे हैं। उस समय में आएगी, कठिन बात है थोड़ी सी। को भी तो शुद्धोपयोग होता है, जिस समय होता है उस समय 3 कषाय चल रही है, और मुनिराज को 3 कषाय नहीं चल रही है, एक संजलन कषाय है। कुछ फर्क हुआ? इनका नमस्कार उनको भी पहुंचता है? नहीं, इनको नहीं पहुंचता, इनको नहीं पहुंचता है। तो पार्श्व में मतलब क्या, जो ये त्याग किया उससे त्यागी, उससे नहीं मतलब है। परिणति में 3 कषाय का भाव हो और बाहर में एक तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं हो, और सच्चे देवशास्त्र गुरु की अत्यंत विनय हो। वो जो अतिक्रमण करते हैं उसमें बार बार याद करेंगे, सब दिशाओं में जहां भी अनंत भगवान विराजमान है उन सबको नमस्कार करेंगे। अतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, ये सब है ना, से आवश्यक है मुनिराज के। संता समारे थुति उचारे वंदना जिन दे
लेकिन इस सिद्धांत को बदल देंगे क्या? किसी की ताकत है? मनोहरलाल जी वर्णी आए थे, हम थे उस सभा में, गुरुदेव बैठे थे, प्रवचन चल रहा था और उन्होंने बीच में प्रश्न किया कि साहब उद्दिष्ट आहार तो इस काल में संभव ही नहीं है, कोई गृहस्थ इस प्रकार के है, अब मुनिराज के लिए बनाए तो उनके लिए बनाया हो जाता है तो उद्दिष्ट हो जाएगा, इसलिए उनका मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए उनको कि हमारे लिए आहार बनाया, नहीं तो कृतकारिता अनुमोदना हो जाती है पाप की, मुनिराज के पाप होता ही नहीं है। तो इसमें कोई संशोधन कर दो, आप पंचम काल में नहीं चलेगा ये। गुरुदेव ने कहा कि दिगंबर जैन धर्म है ये, इसमें एक शब्द भी इधर का उधर करने की ताकत किसी की नहीं है, नहीं कर सकते हैं इधर उधर, जो स्वरूप है वैसा ही रहेगा। अगर जरा भी ढीलापना करा तो शैतामर बन जाए। आप कौन परम भगवान की वाणी को इधर उधर करने के? पोल नहीं चलती है पोल नहीं चलती कोई की नहीं चलेगी यार, पोल नहीं चलती पोल नहीं चलती है। दिगंबर धर्म में पोल चलती ही नहीं है, है? क्या बोला? पापा भाई को राज नहीं। बाबा भाई बोलते थे पापा भाई का राज नहीं है, माने चाहे जो चला दो, ऐसा नहीं चलता है। शाश्वत मार्ग है, अनादि का मार्ग और अनंत काल तक यही रहने वाला है। इसमें अपनी बुद्धि सही करो, यहाँ तो ठीक है, लेकिन अपनी जितनी स्थिरता हो उतनी बात बताओ। आत्मानुभूति नहीं हुई है तो साफ कहो कि मेरे को अभी नहीं हुई है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इतना तो ईमानदार बनो। और इसके बाद में अपनी कौन सा गुणस्थान चल रहा है, उतनी प्रगति में राग है, और राग की मंजूरी करो कि मेरे अभी इतना राग चल रहा है, इतनी शांति चल रही है। जरा सा भी इधर उधर गया, संसार ठगने के लिए नहीं है ये। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, खोरी जाने के लिए उपदेश धाम चाहने के लिए मम जीव पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं, हे प्रभु अपनी हंसी। अरे भगवान के सामने निर्लज्ज होकर के अपनी हंसी उड़ाना चाहिए खुद की। इसमें मान कषाय सबसे बड़ा भयंकर है, मिथ्या अनंत अनुबंधी का। उसके बिना उसमें विनय आती नहीं है, और विनय आ गई है तो उसके चौथा गुणस्थान तो शुरू हो ही जाता है। लेकिन वो ईमानदार है। मेरी परिणति में अभी हाल जो चल रहा है वो है, अभी मेरी परिणति में बहुत दोष चल रहे हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि नहीं पवन जी? अरे अपनी जैसी अपनी आलोचना अपनी नहीं करेंगे तो दोष भगेंगे कैसे? काहे के लिए आलोचना पाठ पढ़ते हैं अपन? बोलते तो है सुनिए जी नवाज हमारी, सुनाना अपने को है, ये रहस्य समझ जाओ सब। यहाँ पूजन करते हैं भगवान की, किसको सुना रहे हैं? अपने लिए सारी बात है भाई। अच्छा जीव का क्या कहना है? मेरे बहुत प्रतिकूलता चल रही है, मेरे शरीर में रोग हो गए, बुढ़ापा आ गया, देह छूट जाएगा, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चा मेरी मानता ही नहीं है, और मानता भी है तो उसका स्वार्थ हो, जितनी मानता है बाकी नहीं मानता है। कह के देखो अपने बच्चे से, चलो पूजन में आ जाओ, आएगा वो? तो बाप की मानता है वो, तो जिनवानी की भी नहीं मानता है। जिसको बाप का ही विनय नहीं है वो जिनवानी की कहीं विनय करेगा। बहुत कड़क बात हो गई। अब सीधी बात यह है, आचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरी परिणति में प्रतिकूलताएं बहुत है, संयोग में भी है, मेरी परिणति में भी है, इसलिए मैं बारंबार अनंत परमात्मा का याद करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, और यही इलाज है एकमात्र। देखो पढ़ो। कांति दरति
किंतु भक्ति हो सदा अमंग माने जोरदार आपकी भक्ति रहे अनंत परमात्मा की, बस इतना ही चाहते हैं। आचार्य परमात्मा खुद कह रहे हैं, पद्मानंद आचार्य देखो कि वृद्धावस्था है, अब शरीर वस्त होता है ना, उनका भी शरीर वृद्ध होता है, समस्त शरीर की कांति भी नष्ट होती है, तो हो जाओ मेरे क्या तकलीफ, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हो ही नहीं। इतना भी नहीं समझे मूर्ख तो मिथ्या दृष्टि है, वो उसको कोई संभालने वाला नहीं है। इतना तो अपने आप को समझाना चाहिए जीव को कि शरीर ज्यादा देर रहेगा नहीं, परिवार का संयोग ज्यादा देर रहेगा नहीं, पति पत्नी ज्यादा देर साथ नहीं चलेंगे, कोई जल्दी जाएगा कोई देर से जाएगा, यहाँ का एक परमाणु भी साथ में नहीं जाएगा। ये बात समझाना चाहिए कि नहीं अपने को, लालचंद जी? हाँ, अपने को समझना चाहिए ये बात, और नहीं तो पूरी ताकत यही लगाएगा जीव, चलेगी तो है ही नहीं, आकुलता मिटेगी नहीं, शांति होगी नहीं। तो मुनिराज कहते कि मेरी भी वृद्धावस्था हो गई, नहीं होगी? मुनिराज के नहीं होगी, आचार्य के। शरीर का तो स्वरूप यही है ना भाई। बालपने में ज्ञान मिले, समय ज्ञान, और तरुण समय तरुण तो घरवाली के गुलामी करता रहा, बस मेरे बच्चे मेरी घरवाली करता रहे। तरुण समय तरुणी बत रहे हो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा बनो, अरे बूढ़ा पाया तो आधा मृतक ही हो गया हो, तो चले नहीं हले नहीं, हाल पांव चले नहीं, पराधीनता हो गई। कैसे रूप लखे आपनो कि आत्मा आनंद का दरिया है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त विराजमान है, परमात्मा है जीव, सर्वोत्तम अमूर्त चैतन्य देव। ज्ञान धारा बार बार बोलती है, बेचारी सुनता ही नहीं कोई। क्या बोलती है? ये ज्ञान धारा का बाप हूँ, नहीं, चैतन्य अरूपी। चैतन्य रूपी पेवारी वारी जाऊं, चैतन्य रूपी पेवारी वारी जाऊं, अपनी ही महिमा, अपनी ही महिमा, अपनी ही महिमा में अपने में लाऊं, चैतन्य रूपी पेवारी वारी जाऊं। लेकिन ऐसा मान लेने के बाद भी चारित्र की पर्याय में अशांति होती है, देह छूटता है तब होती है, शरीर में रोग आदि होते हैं, तो आरत ध्यान रौद्र ध्यान तो होता है। रौद्र ध्यान मुनिराज को नहीं होता है, आरत ध्यान तो होता है। 4 प्रकार का आरत ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान पंचम स्थान तक होता है, हिंसानंदी, सूर्यानंदी, नशानंदी, परिग्रहानंदी, पंचम स्थान वाले तक को होता है रौद्र ध्यान। पर मुनिराज को तो आरत ध्यान तो होता है, रौद्र ध्यान नहीं होता है। आरत ध्यान में 4 प्रकार, शरीर की क्या है, एक एक बोलो धीरज से। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान नहीं होता मुनिराज के। निदान कहाँ से बता दिया? दिगंबर मुनिराज के निदान नहीं होता है। पंचम स्थान तक निदान हो सकता है, मुनिराज के नहीं होगा। निदान मतलब अगले जन्म में मेरे को ये मिले, इस पुण्य भाव का फल, ऐसा मुनिराज को नहीं होता है। ज्ञानी के होता है, लेकिन वो जो बनता तो है चक्रवर्ती इंद्र 63 साल का पुरुष ज्ञानी, लेकिन उसकी भावना नहीं, उसको इच्छा तो नहीं है, लेकिन अस्थिरता है, और उदय भी आता है, लेकिन वो चाहता तो नहीं है, इसीलिए ज्ञानी है, पर आए भी रहता नहीं है। क्योंकि जिन्हें भगवान की पूजा करना मतलब इससे बड़ा कोई काम दूजा होता ही नहीं। जिन्हें भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, अष्टद्रव्य से थाली सजाना, इससे ऊंचा काम कोई होता ही नहीं जगत में। बोलना भैया, तुम्हारी बार बार याद आती है।
प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीरत भूजी का गुण गाजो, अष्ट द्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर में देगा आजो, पूजन करके स्वाध्याय सुन जो, तत्व ज्ञान की वैक्सीन ले लो, तत्व ज्ञान की वैक्सीन ले लो, विख्यात वेग को अब ना झेलो, विख्यात का वेग जो है उसको अब ना झेलो, तत्व ज्ञान का इंजेक्शन लगा लो, 6 लोग 7 का, तो इससे सारी कर्ता बुद्धि भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़िया बात बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया बात। ऐसी बात है। कर्ता बुद्धि मिट्टी के निर्भर हुआ जी हम, पर्याय कहीं करता नहीं है तो पर देवेगा तो कहां से होएगा। होती है पर्याय, लेकिन उसको ज्ञान जानेगा, करेगा नहीं। लेकिन जानेगा कि मेरी परिणति में ऐसी चल रही है, तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मेरी परिणति में चल रही है ये शरीर की वृद्धावस्था में मेरे को चिंता होती है, दुख होता है। देखो वृद्धावस्था है, समस्त शरीर की कांति नष्ट करे तो करो, होएगी तो सही। समस्त इंद्रियां बहुत काल तक मंद होती हो तो हो, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। संसार में दुख अथवा मेरा विनाश होना हो तो हो, परिणति में दुख भी होता है, देह छूटेगा उसको विनाश कह रहे हैं, वो भी होता है तो हो शरीर का, मेरा क्या गया, विनाश होता है तो हो। किंतु जिनेन्द्र भगवान में मेरी भक्ति सदा काल विद्यमान है। बोल तो दिया, बोल दिया था ना। ये कहाँ चली गई इतनी देर, ये चेतन रूप में नहीं चल रही है इतनी देर से। इतनी देर में उपयोग करने का कहाँ भाग जाता है जीवन। आत्मा में चला जाता है, ये कठिन है बहुत परिस्थिति तो। है सही, मुनिराज के भी है, लेकिन उसमें एक इलाज है सबका, सब जीवों के लिए एक इलाज है कि अनंत भगवान की भक्ति हृदय में हो, भगवान के गुणों को याद करो, उनको याद करो, बारंबार करो। अनंत भगवान ही 3 लोक के नाथ है, सिद्ध भगवान के तो उपदेश मिलता नहीं है। दिव्य धनी है ना, आज 12 सभा कैसी लगती भगवान की, गंधर्व देव आदि हाथ जोड़ के सुनते हैं, यही 6 7 तत्व की और आत्मा की बातें, तो ये कैसी होगी। इस पे ध्यान नहीं जाता है, मिथ्या दृष्टि है तो उसका बेचारा शरीर की आकुलता में फंसा रहता है, पिता मेरी पत्नी, मेरी घरवाली, मेरी घरवाली, मर जाता है पूरा, उसमें डूब जाता है, इसलिए भटकता है 84 लाख योनि में। उसको भान होना चाहिए कि अपना ज्यादा देर नहीं रहता, ज्यादा देर संयोग भी नहीं रहते हैं। लालचंद जी रहते हैं, नहीं रहते हैं, आपके हाथ में नहीं है, मुनिराज के भी हाथ में नहीं है। और होता तो है, दुख तो होता है, मुनिराज के भी दुख होता है, असाता के उदय। तो वो कह रहे हैं कि मेरे इलाज 3 लोक 3 काल में एक इलाज है, और वो मेरे को जिनेन्द्र भगवान की भक्ति होती रहे, भक्ति खूब चलती रहे, देह छूटे तो भी निर्विकल्प आत्म ध्यान से छूटे, समाधि मरण कहते हैं उसको। बाहर से नहीं, परिणति का काम है। दीपक जलेगा जब तक सामायिक करेंगे, इतने तो याद आ गया होगा सबको। कहाँ गए वो सामायिक करते करते। इसका अर्थ है कि बाहर की देह की क्रिया से कुछ नहीं है संबंध, परिणामों से संबंध है जीव का। उनका परिणाम प्यास लग रही थी तो पानी कैसे पिया, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली, पर आपके विकल्प हो गया तो प्रतिज्ञा तो छूटी गई, बचा क्या उसमें। आपको पानी याद आ रहा है ना, पीना तो नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए तो मेंढक में गए वो, प्रतिज्ञा ले रखी, तो मेंढक में गए वो, प्रतिज्ञा तो भाव हुआ तो छूट गई ना, प्रतिज्ञा क्या रही। अलग बात है, छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो शरीर है क्या जीव, अगर नहीं छोड़ी तो मेंढक में गए हैं। आप ये समझ लो कि भाव जैसे हुए अंत मता सो गता, आखिरी टाइम पे आपकी परिणति का क्या चलता है। ज्ञानी तो समाधि मरण की भावना करता है, समाधि मरण हमें आत्मा के निर्विकल्प शांति में देह छूटे,
अब ये बहुत कठिन है, तो उस पंच परमेष्टि को याद करके, और भी कठिन है तो साधन में तो मिले, वो भी नहीं मिले, तो इतना तो कहो बच्चे से कि भैया मेरे को जिम्मेदारी सुनो ना, परिवार वालों से इतना तो करना चाहिए ना। अब परिवार वाले जो है कभी सुना नहीं बैठे तो ये समझे कि मेरा तो देह छूटने वाला है, तो और घबरा जाए, क्या करें भाई। जिनवानी तो अमृत है, कहा चाहे ना चार अनियोग चाहे जहां से पढ़ोगे तो अमृत निकलेगा उसमें, और फिर भी नहीं छेदता है जीव। और मेरे बच्ची, उसका क्या होगा, ब्याह करके कौन करेगा, क्या होगा, अरे सब स्वतंत्र है, सबके उदय अनुसार होगा, आप कौन बीच में, ये नहीं मानता है। आचार्य कहते हैं मेरे दुख तो हो रहा है, लेकिन इलाज एक ही है सब जीवों के लिए कि अनंत भगवान की भक्ति मेरे मन में चलो। एक ही इलाज है सबको, अनंत भगवान को जान करके भक्ति करे तो ज्ञानी हो गया है, बिन जाने भी करेगा तो बाहर के संयोग सर्वोत्तम होगा, स्वर्गादि आदि कुछ भी नहीं समझता हो। लेकिन जिन्हें भगवान के मंदिर में आ गया, भक्ति कर रहा है, पूजन कर रहा है, बहुत बड़ी बात करता है वो, छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है उसमें। बाहर का छोड़ के आना, टीवी छोड़ के आना बाहर का, मैं तो टीवी पे ही जो है कलश भी देख लेता हूँ और प्रवचन भी टीवी पे सुन लेता हूँ। मंदिर काय के लिए, वहां घरवाली कहेगी सब्जी लाओ, ये लाओ, तो माथा कहाँ फिरता रहेगा, ठगता है अपने को। जिन मंदिर कहते किसको है, आजकल ये हो गया ना, जो भी बस मैं तो वहीं पे कलश देख लेता हूँ, भगवान के हैं, बड़े गर्व से कहता है, और गर्व से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। तो मंदिर जाने वालों को कहता है कि ये देखो सब कारोना फैलाने वाले ये सब बर्बाद कर देंगे, विशुद्धता तो यही हो सकती, मानते नहीं है ये सब। ऐसे ही कहता हूँ। निश्चयभाषी को तो मौका मिल गया ना, धर्म नहीं है पुण्य में, तुम्हें काय के लिए करूं, तब पाप तेरे चल रहा है उसके तो देख, वो उसका देखना ही नहीं उसको, ये तो स्वभाव से हो रहा, अनादिकाल से तो होता रहे, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, मेहनत करूं पुण्य की। ऐसा अंदर शल्य बहुत है जीव को। अब मुनिराज को पहचानो तो अज्ञानी नहीं रहता है जीव, इसलिए कह रहे हैं देखो, हे प्रभु यदि वृद्धावस्था के कारण मेरे समस्त शरीर की कांति नष्ट हो जाए तो हो जाओ, मेरी समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाए तो ये भी हो जाओ, मुझे दुख भोगना पड़े या मेरा मरण हो जाए तो हो जाओ, फिर भी हे जिनेन्द्र भगवान आप में मेरी भक्ति सदा स्थिर रहे, ऐसी मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना है। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, भावलिंगी संत पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, दोनों चलती है, छोटा सा, हाँ दोनों चलेगी। व्यवहार भी नहीं है तो उसको निश्चय तो होता ही नहीं है, व्यवहार है लेकिन साथ में निश्चय है तो ज्ञानी, और तो ही मुनिराज है, नहीं तो क्या मुनिराज है। निश्चय माने अपनी आत्मा परमात्मा है, यही सर्वोत्तम है, यही देवधनी का उपदेश है कि हर आत्मा सिद्ध समान विरासता है, गुणों की खान और मुक्त ही है। अब इतनी बात जीव को नहीं समझ में आए तो मिथ्यात्व में डोल रहा है बेचारा जीव। समझ में आने के बाद की बात चल रही है, समझ में आ गया, तीन कषाय के भाव हो गए, भावलिंगी संत हो गए, तो भी कहते हैं कि मेरी परिणति में जो दुख चल रहा है तो भले ही मेरे को, चलो शरीर छूटता है छूटो, मेरे को इतनी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति सदैव रहे, इतनी विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। आगे, ज्ञानी भक्त को रत्नत्रय की ही वांछा है तो ज्ञानी है। रत्नत्रय व्यवहार और निश्चय दोनों में प्रवीण नहीं हो तो ज्ञानी काय का है ना, पढ़ना है। किमपि
सब प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त होना वो बहुत दुर्लभ है। कुछ भी नहीं चाहता हूँ और कुछ भी जग में कुछ भी, हे प्रभु इस संसार में 3 चीज दुर्लभ है। सम्यक दर्शन, जीव को अपनी आत्मा की अनुभूति हो करके भरोसा आ जाए। सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान जैसा ज्ञान स्वपर को भिन्न भिन्न जानने लग जाए। और चारित्र का मतलब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद हर क्षण चलता रहे, भले ही चौथा गुण स्थान हो, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं चलेगा तो इंद्रियों के विषय के सुख बुद्धि जाएगी नहीं। और जिसको सुख बुद्धि है उसको अतीन्द्रिय आनंद शुरू नहीं होता है, और सुख बुद्धि नहीं है उसको अतीन्द्रिय आनंद शुरू हो जाता है। बस इतना ही काम है। तो हे प्रभु इस संसार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी मुझे प्राप्त हो। पहले ही सूत्र का पहले ही वाक्य है तत्वार सूत्र का, क्या है? बस सारा जिनवाणी में इसी का विस्तार है। ये होता क्या है सम्यक दर्शन, कि आत्मा आपका है, आत्मा आप हो अनादि अनंत, ऐसा विश्वास करो। अपनी आत्मा का विश्वास लाओ। ये गुणों की खान अनादि अनंत विराजमान है, सिद्ध की खान है जीव, और अभी मुक्त है। ये विश्वास करो। जीव कभी अजीव हुआ नहीं है, कभी आश्रय ही नहीं होता है। जबरदस्ती अजीव आश्रयों में अपने कल्पना करके मिथ्यात्व में अनादिकाल चला गया जीव का। यही चाहता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इससे भिन्न दूसरी वस्तु में नहीं मांगता कि इससे ऊंचा कुछ होता ही नहीं, रत्न तरह से ऊंचा क्या होगा। क्यों? क्योंकि संसार में इससे भिन्न ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुआ अनादिकाल से तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ, बस इतनी बात है। और सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान और चारित्र होता ही है। भले चारित्र थोड़ा हो लेकिन ज्ञान तो केवल ही जैसा हो जाता है। प्रत्यक्ष परोक्ष अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता है। अचिंत चिरंतन, हाँ चिरंतन है। वो अचिंत की याद आ जाती है मेरा। क्या चाहिए अपने को? फिर एक ही खाली 3 बात करो। सम्यक दर्शन भी चाहिए, ये श्रद्धा की बात हुई। सम्यक ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान की पर्याय की बात है। चारित्र चाहिए, चारित्र की पर्याय की बात हुई। इसका शुरुआत हो जाए तो चौथा गुण स्थान हो जाता है जीव को। इसके उपादान से होएगा ये काम। ये भोंदू बनता ही रहे, शरीर ही मेरा, मेरा ही मेरा, परी मेरा, तो कौन रोके इसको? चल रहा अनादिकाल से। ये तो जिन मंदिर में आ गया तो इतनी बात सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि संसार में कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई। सब प्राप्त हो गई, लेकिन लेस भी सुख होता नहीं है इसमें। कितना बड़ा पैकेज हो जाए तो सुखी हो जाएगा, कितना बढ़िया बाहर में घरवाली आ जाएगी तो सुखी हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा तो हो जाएगा। ये लक्ष्य है जीव का पहले गुण स्थान में, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। इसीलिए मिथ्यात है। नाटक दिखाना था आज। स्वार्थी परिवार, ये समझ रहा है कि मेरा परिवार तो मेरा है, सब मेरा, बहुत जोरदार करते हैं, ध्यान करते हैं। स्वार्थी पर्याय का परिवार का नाटक दिखाएंगे कि सारा परिवार स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सस्ता है, जब तक मीठा मीठा बोलते हैं। स्वार्थ दूर हो जाए, मरे न माचे छोड़े, इसमें कविता का मरे न माचे छोड़े सुना कि नहीं बाबू जी? क्या अर्थ है इसका? कई बार सुना है। ऐसा सुना क्या आपने? हाँ, मरे की बात तो छोड़ा है। उसको स्वार्थी परिवार कहते हैं। अब बाप है, ज्यादा बीमार हो गया बेचारा, कब तक सेवा करे,
कि कब छूटे जहाँ छुट्टी हो। ऐसे ही है परिवार है। ये कहता है कि इनको कुछ तकलीफ हो रही है। हाँ ऐसा ही कहता है, इसलिए जल्दी छूट जाए तो अच्छा है। बोलता तो ऐसा है लेकिन मानता है कि खुद की तकलीफ हो रही है, ये चोर है अंदर में। बहुत मुश्किल है इस जमाने में कि बच्चा बाप की सेवा करेगा, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है ये बात। तो उसकी घरवाली आ गई, ऐसा हो गया, उसमें रमे कि क्या करें, विदेश जाएंगे, यात्रा बाहर आएगा, उस यात्रा तो बहुत दूर की बात हो गई, उसको बहुत कठिन है इस जन्म में। क्योंकि जो सम्मेद शिखर चला गया तो उसको तो नरक पशुगति होना ही नहीं, एक बार चला जाए तो भाव से जाना चाहिए। भाव से चला गया और वहां सिद्ध भगवान दिख रहे हैं, 20 तीर्थंकर दिख रहे हैं ऊपर, सब मामूली जगह है वो सम्मेद शिखर। अरे ठीक 7 राज्य ऊपर विराजमान है, 20 तीर्थंकर की रोज पूजा करते हैं ना 24 भगवान की, तो 20 तो वही विराजमान है। एक चंपापुर में है वासुपुज भगवान, अमापुर में महावीर भगवान, और गिरनार में नीमिनाथ भगवान, और कैलाश पर्वत पे आदिनाथ भगवान। और काय के लिए जाते हैं कि अभी यही ठीक 7 राज्य ऊपर विराजमान है। उनका कहना यह है कि ये देह में जीव से भगवान जैसा अभी विराजमान है। आहा कौन बोला? सबके मन की आवाज कौन बोला? चेतना बोल दी। अरे नकली बोल दो यार, नकली बोलो, कम से कम बोलो तो सही, जोर से बोल। बाबा नहीं, वारे बाबा। अरे इससे बढ़िया क्या 3 लोग हैं भाई। देह में जैसा आपका सिद्ध भगवान है वैसे ही जीव अभी विराजमान है। गजब बात नहीं, वास्तविक बात है ये। भरोसा आ जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक रूप अनादि अनंत अकृत्रिम बेहद गुणों की खान। बोलना जो उस दिन बाकी रह गए थे वो कैसा है आत्मा। यहां से शुरू करो। राजकुमार और रश्मि, कैसा है भगवान आत्मा, आप कैसे हो? जरा पावर से बोलो, और पावर से बोलो। नाश्ता करके नहीं आए दिखते हैं, फिर से बोलो। चलो भाई आप बोलो। महू, बहुत बढ़िया, आप बोलो भाई। हैं क्या बोलो? अखंड रूपी हूँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बोलो। हैं? मैं पुंगानंद का नाथ हूँ। बहुत बढ़िया बात करी आपने तो यार, ये माता जी बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। बोलना। मैं पुंगानंद का नाथ हूँ। हाँ अब ये भाई से पूछ। अचल हूँ, अखंड हूँ, तीनों काल एक रूप, बहुत बढ़िया। आगे। मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ, आनंद की खान हूँ। अभी कहाँ है? अभी कहाँ से हो गए? अभी तो मरीदा हरण बनेंगे जब होंगे। अभी हूँ। इनका क्या कहना है? मैं सहज चैतन्य रूपी शिखर का शिखामणि हूँ। सहज को याद करा आखिर। चलो भाई बाबा। मैं परिपूर्ण सुख का समुद्र मेरे में लबालब भरा हूँ हमेशा। अभी क्या बात कर रहा है? अभी कहाँ से होएगा? अभी बराबर हूँ, भरा भराया। कोई भगवान दे थोड़ी देंगे। भगवान तो बता रहे हैं कि भाई अभी आप ऐसे हो, पर्याय मैं भले ही राग द्वेष, आप तो ऐसे हो, आप एक समय की पर्याय जीतते नहीं हो। इतनी तो बात कहना है बस। अब कल चलेगा स्वार्थी पर्याय का, दिखाएंगे स्वार्थी परिवार कैसा होता है। ये समझे कि मेरा बाप है, मेरी माँ है। अरे भैया सब नाटक है। आप समझ जाओगे कि स्वार्थी परिवार तो जाग जाओगे, नहीं तो परिवार में डूब जाओगे। अब अगली बात, आखिरी टाइम तो हो गया है। आवाज है जिनेश, मैं इस संसार में बड़ा रिद्धिधारी देव या राजा बन चुका हूं। मैं अनेक विभूतियां कई बार मैंने प्राप्त कर ली है,
किंतु अभी तक मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति नहीं हुई। यही दुर्लभ है। और मेरे पाप में भी नष्ट नहीं हुए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये चलता रहा। मुनिराज को तो नहीं होता है पाप भाव, लेकिन अंतर में चलती है संज्ञाएं। मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक। ये भावलिंगी संत को भी चलती है परिणति में। इसलिए अपनी परिणति पे जरा ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए जी। तो मेरे को किंतु अभी तक, इसीलिए मैं आपसे याचना करता हूं कि मेरे समस्त कर्म नष्ट होकर, मैंने 8 ही कर्म नष्ट हो जाए। भाव कर्म से बनते थे तो भाव कर्म सब नष्ट हो जाओ। भाव कर्म नष्ट हो जाए तो अनंत हो जाते हैं, और सारी 8 ही कर्म नष्ट हो जाए तो सिद्ध हो जाते हैं। तो भावना तो कर सकते हैं ना अपन। प्रयोजन तो होना चाहिए ना जीव का कि मेरे 8 कर्मों से रहित जब आत्मा मेरा अभी है, 8 कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, पहले बोलते थे 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, तो डरता था बेचारा। 8 कर्म में घेर लिया मेरे को, अब मेरे को क्या करेंगे, ये कर्म सता रहे हैं। हो जगत गुजरे सुनी अरज हमारी, मैं तो एक अनादि जमीन दुष्ट घनेरे, क्या बहुत बेहाल सुनी साहिब मेरे। अरन भगवान से कहते हैं। अब भगवान के ये कहते हैं कि 8 कर्म रहे, आत्मा को छूते भी नहीं है, और कैसा भी उदय आओ उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो मिथ्यात्व से है, इसको अपना मान लिया उदय को, और बाकी जो परिणति में रागदेश होता है उससे तकलीफ है। वो कोई कराता नहीं है, खुद पर्याय में हो रहा है, तो उसको ठीक करो भाई। ये कर सकते हैं जी, तो और ये खुद कर सकता है जो ये काम, और करने के बाद मुनिराज बन के अनंत हो जाते हैं। तो मुनिराज जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो देह तो छूटेगा, और फिर छूटते टाइम में 4था गुण स्थान ले जाएगा। अभी 6ठा 7वां चल रहा है। उसके बाद में फिर अगर संभल गया तो सम्यक दर्शन के साथ चलेगा शांति। 4था गुण स्थान तो रह जाएगा भावलिंगी संत का भी। इसलिए मेरे को हृदय में अनंत भगवान की भक्ति निरंतर चले मिले, बस इससे आगे कोई प्रार्थना नहीं है। हे जिनेश भी संसार में बड़ा रिद्धिधारी देव बना, राजा बना, अनेक विभूतियां कई बार प्राप्त कर ली, किंतु अभी तक मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात पूर्णता नहीं मिली, तथा मेरे पाप भी नष्ट नहीं हुए। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं कि मेरे समस्त कर्म नष्ट होकर मुझे इन तीनों की प्राप्ति हो, पूर्ण प्राप्ति हो। इससे अधिक मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शनादि से भिन्न वस्तुएं मुझे अप्रयोजनभूत है, उससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। मेरे लिए तो प्रयोजनभूत ये 3 रत्न है, इससे अपने को सजाऊं, और आप परिणति में स्थिरता होते हुए आपके समान बन जाऊं। बस इसीलिए आपको याद करता हूं। आगे चलेगी बात।